स्वागत है आपका रिपब्लिक के बिग स्कैच स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। दोपहर के 1 बजे की बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। और विकास दुबे मामले में एक बहुत बड़ी जानकारी इस बीच में। विकास दुबे का फाइनेंसर गिरफ्तार है, जय वाजपेयी इसका नाम, जिसको किया गया गिरफ्तार। बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में। गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे के फाइनेंसर की। ऐश्वर्य कपूर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, कितनी अहम गिरफ्तारी है ये, कितने बड़े राज खुल सकते हैं इस गिरफ्तारी के बाद से? रवि, ये जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं यही वो व्यक्ति है जिनकी तस्वीरें एक नहीं बल्कि कई बड़े बड़े लोगों के साथ सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि योगी एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई बड़े बड़े लोगों के साथ इनकी फोटो है। कहा जा रहा है कि ये वो फाइनेंसर है जो कि सारा पैसा लगाते थे, विकास दुबे का 2 नंबर का गलत पैसा सारा साइफन ऑफ करके लगाते थे बिजनेस में और फिर उसको व्हाइट में ट्रांसफर करते थे, उसको साफ करया करते थे। लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि उसके किसी भी कनेक्ट को कहीं भी नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये एक इलेजिटिमेट काम था और ये विकास दुबे के लिए, विकास दुबे के नाम पर जाके डीलिंग्स भी किया करते थे। इसलिए पुलिस ने इनको अभी शुरू में डिटेन किया था, उसके बाद अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो सिचुएशन है कि विकास दुबे का अभी तक पता नहीं चला है कहाँ, कैसे हैं। और ये तब है रवि जब उनके दोनों पैरों में, ये भी ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा, विकास दुबे के दोनों पैर खराब थे। उनके दोनों पैरों में रॉड्स पड़ी हुई थी। सो ना वो दौड़ सकते हैं, ना वो कूद सकते हैं, ना वो चल भी 100-150 मीटर ज्यादा नहीं चल सकते। सो इस सब के बावजूद यूपी पुलिस अभी उनको नहीं ढूंढ पाई है। बहुत ज्यादा प्रेशर है यूपी डीजीपी के ऊपर। सीएम ने शाम को दोबारा बैठक बुलाई है क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल फिर योगी एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत पर उठ जाता है। इसीलिए उन सारे डॉट्स को अब ज्वाइन करने की कोशिश की जा रही है। डीजीपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के डीजीपी से बात कर रहे हैं। एक और ब्रेकिंग इनपुट उस बीच सामने आ रहा है कि जिस गाड़ी से भागा फरार हुआ विकास दुबे, उस गाड़ी की भी डिटेल्स मिल रही है, कुछ जानकारी मिल पा रही है। जी, ये अभी अगली ब्रेकिंग न्यूज है जो अभी हम आपके सामने लेके आएंगे कि जिस पुलिस अफसर को गिरफ्तार किया था, वो जो एसएचओ था, उसी ने वो गाड़ी अरेंज कराई थी और वही वो गाड़ी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। क्योंकि विकास दुबे के दोनों पैर टूटे हैं, दोनों पैर खराब है, दोनों पैरों में रॉड्स पड़ी हुई है निधि, वो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। तो ये बात उसको मालूम थी। जैसे ही एनकाउंटर हुआ, जैसे ही उसने पुलिस वालों को मारा, उसके बाद जो लोकल पुलिस ऑफिसर था उसने उसके लिए एक एस्केप व्हीकल वहां पे अरेंज कराया और उस व्हीकल का बताया जा रहा है कि बिजनौर के आसपास उसकी शिनाख्त भी हो गई है। इसीलिए बिजनौर डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जहां उसका साला, जो कि खुद अपने आप में एक कुख्यात गैंगस्टर है, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य, आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं विकास दुबे के संबंध में। विकास दुबे का फाइनेंसर गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया। और जो जानकारी दे रहे थे थोड़ी देर पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर के, यही व्यक्ति था जो सारे आर्थिक संसाधन मुहैया कराता था और ऐसे इन्वेस्टमेंट करता था जिसमें विकास दुबे की मदद से प्रॉफिट कमाया जा सके। कई सारी अहम जानकारियां मिलेंगी इस गिरफ्तारी के बाद से, ऐसा माना जा रहा है। और इधर विकास दुबे से एक और जुड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में हो सकता है विकास। दिल्ली में बढ़ाई जा रही है सतर्कता और स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच सतर्क है। दिल्ली में सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है विकास दुबे, यह भी खबर सामने आ रही है। और इसको देखते हुए लगातार दोनों राज्यों की पुलिस संपर्क में है, तमाम आला अधिकारी संपर्क में है, कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। सरेंडर करने की खबर सामने आ रही कि सरेंडर कर सकता है दिल्ली में। और यही वजह है कि एटीएस लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। बड़ी खबर विकास दुबे से जुड़ी हुई। तो दिल्ली पुलिस के संपर्क में यूपी एटीएस लगातार है दिल्ली में। इस बीच जो सतर्कता है उसको बढ़ा दिया गया है। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। दिल्ली में सरेंडर करने की खबर है। इस बीच लगातार इनपुट्स जुड़ रहे हैं विकास दुबे से जुड़े हुए। दिल्ली एनसीआर में हो सकता है विकास। कभी औरैया से जानकारी आती है उसकी लोकेशन की, कभी बिजनौर से आती है जानकारी विकास दुबे की लोकेशन की, और अब जानकारी है कि दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है विकास। तो यहां पर दिल्ली में सरेंडर करने की खबर है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अमरदीप है जयपुर से, और भोपाल से हमारे साथ सत्य विजय इस वक्त जुड़े हैं। समर्थ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कानपुर से गौरव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे लखनऊ समर्थ के पास। समर्थ, बड़ी खबरें दो हैं। एक तो फाइनेंसर को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरी तरफ वो गाड़ी बरामद की गई जिससे विकास दुबे भागा है। और क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है? ये जो गिरफ्तारी हुई है, इससे और कौन सी जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं विकास दुबे के बारे में?
देखिए, जब कोई भी गैंगस्टर होता है विकास दुबे के लेवल का, जिसके अगेंस्ट 60 केसेस हो और हिस्ट्री शीटर हो, उसके बाद भी जेल के बाहर हो, तो बहुत ऑब्वियस है कि किसी पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से, पुलिस कनेक्शन की वजह से और एक बड़े बिजनेसमैन की वजह से वो ऐसी चीज़ें कर पाता है। तो वही चीज़ें सामने भी आ रही हैं, धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। पहले पुलिस का इन्वॉल्वमेंट सामने आया, किस तरह से एसओ ने बचाया, उसके बाद एसएसपी उद्दैन, एसएसपी आनंद देव थे, उनका भी कनेक्शन सामने आ रहा है। इसके अलावा जो है अभी आपको जय वाजपेयी का जो डिटेन करा गया है वो भी एक बड़ी चीज़ है। सवाल कानपुर में भी कल हो रहे थे और अब सवाल लखनऊ में भी होंगे। लखनऊ एसटीएफ जो है ला चुकी है और लगातार सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस डिटेंशन में है वो लगातार, और काफ़ी ये कार्स की जो बात आपने करी है, लग्जूरियस कार है, उन पे घूमता था, नंबर भी कोई प्रूव नहीं हो पाए हैं। तो एक तरह से बिजनेसमैन जो था, इसके सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो बिजनेसमैन है इसके काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज भी हैं, भले वो देन एसएसपी आनंद देव हों या कुछ पॉलिटिकल नेता हों या कुछ ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके साथ भी इसकी फोटो सामने आई है। तो ये साफ है कि विकास दुबे अपने आप नहीं बन पाता, उसके पीछे कई बड़े हाथ थे। कई बड़े हाथ में बिजनेसमैन के हाथ थे, पॉलिटिकल नेताओं के हाथ थे, पुलिस वालों के हाथ थे, जो परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली। योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर बहुत सख्त हैं और लगातार जांच जो है इस समय जो है आईजी लखनऊ यानी कि लक्ष्मी सिंह जो है उनको जांच दी गई और वो कानपुर पहुंच चुकी हैं। जो आनंद देव वाला केस है उसको जांच करने के लिए वो पहुंच चुकी हैं वहां पर और लगातार सीओ ऑफिस में पूछताछ कर भी रही हैं। तो आप बिल्कुल सरकार का रवैया अपनी तरफ से सख्त है, पर एक समर्थ में लौटूंगी आपके पास। कुछ और भी हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच हम चलेंगे कानपुर, वहां से हमारे संवाददाता गौरव दीक्षित लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। गौरव, जय वाजपेयी की गिरफ्तारी, जय वाजपेयी का डिटेन होना और तमाम कड़ियों का सामने आना, उस पर तो नजर रहेगी बराबर, लेकिन यहाँ पर उस गाड़ी को लेकर इनपुट मिल रहा है कि एसएचओ बाकायदा मदद करते हैं, गाड़ी मुहैया करवाते हैं, साथ ही साथ दोनों पांव खराब हैं विकास दुबे के। तो कहां तक भागा होगा, कितना भागा होगा, दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है। तो यहां पर सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ती हुई लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं विकास दुबे को लेकर, उसकी लोकेशंस को लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता दें, बिल्कुल लगातार यूपी एसटीएफ और यूपी की जो पुलिस फोर्स है लगातार दबिश दे रही है और लगातार बॉर्डर्स को सील करा गया। किस तरह से जो विकास दुबे उसकी लोकेशन को ट्रेस करा जाए। लेकिन अगर बात की जाए जय वाजपेयी की, तो जय वाजपेयी का डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि वो उनके गांव के पास का ही गांव का है और बचपन से ही इनका उससे साथ रहा, जिसके चलते जो भी विकास दुबे अपनी काली कमाई करता था उसको सफ़ेद करने के लिए इनको देता था। जिस तरह से उसको सफेद करते थे। आपको बताएं 3 लग्जरी कारें इस दुर्घटना के दूसरे दिन ही सुबह लावारिस हालत में मिली कानपुर में। बात की जाए तो ये गाड़ियां जय वाजपेयी की थी, लेकिन इन गाड़ियों को रोड पर ही छोड़ दिया गया था ताकि इन गाड़ियों में कोई भी नंबर नहीं मिला था, ताकि इनकी ट्रेस ना हो सके। तो कहीं ना कहीं बता दें, जिस तरह से विकास दुबे शहर में घूमता था तो इन्हीं गाड़ियों में घूमता था, बिना नंबर की काले शीशे की गाड़ियों में ही घूमता था। और आपको हम इस वक्त वो घर दिखा रहे हैं जिस घर में अक्सर विकास दुबे की बैठक लगती थी। यहीं से तस्वीरें सामने आई जहां अक्सर उसकी बैठक लगती थी, महफिलें जमती थी और यहीं से वो कानपुर के अंदर जो भी अपने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था, यहीं पर उनके लिए पूरी जो विचार होता था इसको लेकर के पूरी बातचीत यहीं चलती थी, सारी मीटिंग्स उसकी यहीं लगती थी। तो ये जय वाजपेयी का वो जय विला है जिसमें विकास दुबे बिल्कुल हम देख सकते हैं और नाम भी उस घर का, जो घर आप दिखा रहे हैं जय विला घर बताया जा रहा है। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ इस वक्त सत्य विजय भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश में किस तरह से एक्शन में है पुलिस, सत्य विजय? देखिए, गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे अहम बात यह है कि ग्वालियर चंबल बेल्ट जो है, जहां से कि ये विकास दुबे इसके मध्य प्रदेश में इंटर होने की आशंका है। कल भी हमारी ग्वालियर एडीजी से बात हुई थी, उनका कहना था कि कानपुर के वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी साझा की है और मध्य प्रदेश के उस इलाके में जहां पर कि विकास दुबे भागकर आ सकता है और मध्य प्रदेश के जिन लोगों से इसके पहले ताल्लुकात रहे हैं उन लोगों के फोन जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। विकास दुबे के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं कि कुछ मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे हैं और इसी पेशे से जुड़े रहे हैं, तो उनकी भी सर्चिंग की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल बेल्ट जो है जहां पर कि विकास दुबे घुस सकता है, उस इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है, सर्चिंग वहां पर हो रही है। वहां के अधिकारी जो है एडीजी ग्वालियर रेंज और आईजी चंबल रेंज, उनसे हमारी खुद बात हुई है। उनका कहना है कि लगातार यूपी पुलिस जो मदद मध्य प्रदेश पुलिस से मांग रही है वो हर इनपुट मुहैया कराया जा रहा है और अगर मध्य प्रदेश में ये विकास दुबे घुसता है तो यहां से ये बच के नहीं निकल पाएगा। हालांकि अभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई पीएचक्यू स्तर के जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर वो शायद इस ऑपरेशन को काफी गुप्त तरीके से अंजाम देना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी खुलकर सामने नहीं बोल रहे। लेकिन कुछ निचले स्तर के अधिकारी, एसटीएफ के कुछ लोग, इंटेलिजेंस के कुछ जो अधिकारी जिनसे हम लगातार जानकारियां साझा करते हैं, हमें वो मदद करते हैं जानकारियां देने में, उनका ये कहना है कि
करीब 1 दर्जन टीम है जो यूपी पुलिस की मदद के लिए पूरी तरह से सक्रिय है, रात दिन मेहनत कर रही है। इसके अलावा सर्विलांस पे कुछ नंबर डाले गए हैं। तो इस तरह से कोशिश ये है, जैसा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने भी ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के डीजीपी से संपर्क में रहे उत्तर प्रदेश पुलिस, तो मध्य प्रदेश हर वो इनपुट मुहैया करा रही है उत्तर प्रदेश को। और अगर मध्य प्रदेश, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर लगातार जुड़े हैं तमाम जानकारियां साझा करते हुए। क्या जानकारी इस वक्त? ओवर टू यू ऐश्वर्य। देखिए निधि, सत्या जो अभी बता रहे थे, जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, जो विकास दुबे के ब्रदर इन लॉ हैं, जो वहां पर रहते हैं और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कुख्यात गुंडा है, उसकी जो सेलुलर लोकेशन है उसके बारे में लेटेस्ट डिटेल क्या है यह हमें बताया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के डीजीपी ने वापस यूपी के डीजीपी को बताया ये बात साफ करके। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पर भी नजरें हैं, क्योंकि सबसे पहले यही जानकारी, क्या है लेटेस्ट इनपुट? जी, सबसे पहले यही जानकारी आई थी कि मध्य प्रदेश भाग सकता और यही वजह है। चलेंगे जयपुर, अमरदीप हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदीप, जयपुर में किस तरीके से खोजबीन चल रही है विकास दुबे की? क्योंकि राजस्थान भी भागने की आशंकाएं शुरू से ही लगी हुई थी कि विकास दुबे वहां भी भाग सकता है, वहां क्या सरगर्मी है? देखिए बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के सामने हूं और डीजीपी खुद अभी मुख्यमंत्री से मीटिंग कर रहे हैं। भले ही ये मीटिंग कोरोना और अन्य मुद्दों को लेकर के हो, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि यूपी डीजीपी की राजस्थान के डीजीपी से इस बारे में चर्चा हुई है। और चर्चा के साथ में ऑफिशियल ही भले ही अलर्ट मोड पर नहीं रखा हो राजस्थान पुलिस को, लेकिन अंदर खाने राजस्थान पुलिस की तमाम जो सीमाएं हैं वहाँ पर अलर्ट मोड पर एटीएस के जो खुफिया तंत्र है वो और इंटेलिजेंस की जो पूरी सूचनाएं हैं वो मांगी जा रही हैं। और तमाम जो आसपास के जो दिल्ली के बॉर्डर राजस्थान से सटे हुए हैं, चाहे वो भिवाड़ी का एरिया हो या फिर भरतपुर का एरिया जो कि जोड़ता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को, उन तमाम सीमाओं पर कहीं ना कहीं चौकसी बढ़ा दी गई है। और कह सकते हैं कि पहले भी जो कुख्यात गैंगस्टर थे या कुख्यात अपराधी थे वो यहाँ पे शरण ले चुके हैं, क्योंकि वो यूपी से भाग करके चंबल के रास्ते धौलपुर होते हुए शेखावटी में घुसते थे। उनको आसानी रहती थी कि वो यहाँ राजस्थान से शेखावटी से होते हुए हरियाणा में एंटर कर जाए, क्योंकि हरियाणा में भी बड़ी गैंग है और बड़ी गैंगों का उनको संरक्षण मिल जाता है। और भौगोलिक परिस्थिति जो धौलपुर के चंबल एरिया की है वहाँ से उनको निकलने में कामयाबी रहती है। तो कह सकते हैं कि भले ही अंदर सीएम आवास में जो मीटिंग चल रही है वो कोरोना को और अन्य मुद्दे को लेकर के हो, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डीजीपी खुद यहां पे अंदर है और इस बारे में जरूर बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय पुलिस एक तरीके से अलग अलग टीमें बनाकर करे तो अमरदीप, जयपुर से आप हमारे साथ हैं, सत्यविजय हमारे साथ एमपी से लगातार हैं, ऐश्वर्य कपूर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार बड़ी जानकारियां ब्रेक कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में छिपा हो सकता है विकास दुबे, जगह जगह तलाशी, जगह जगह से ये जानकारियां मिल रही हैं। दिल्ली की जानकारी मिलती है, सुबह बिजनौर का इनपुट आता है, उससे पहले औरैया की बात होती है। लेकिन इस बीच सत्यविजय मैं आपके पास आना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में छिपा हो सकता है विकास दुबे, बताएं क्या इनपुट आपके पास सत्यविजय? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पीएचक्यू से लेकर ग्वालियर चंबल रेंज के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं इनकी एक टीम बनाई गई है। पीएचक्यू के जो वरिष्ठ अधिकारी, इंटेलिजेंस के जो आईजी एडीजी हैं, वो कहीं ना कहीं ऑफ रिकॉर्ड हमसे जो चर्चा कर रहे हैं उसमें उनका ये कहना है कि जो इनपुट्स मिले हैं कि औरैया के बाद वो भिंड मुरैना के रास्ते ग्वालियर आ सकता है। और एक सबसे बड़ा इनपुट ये भी है कि इस तरह की खबरें भी आ रही है कि विकास दुबे अब से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले तक ग्वालियर में फरारी काट चुका है। हालांकि इसकी वरिष्ठ अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर का महाराजगंज एक इलाका है, ऐसा बताया जा रहा है कि वहां से विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये अंदर खाने खबरें आई हैं, इसकी कोई आईजी से लेकर तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे हमारी बात हुई तो वो इससे डिनाई कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि विकास दुबे के कुछ रिश्तेदार मध्य प्रदेश में, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता भी रहे थे कि उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में भी उसकी धरपकड़ के लिए टीम बनी हुई है। तो इन्हीं इनपुट को जोड़कर कनेक्ट करके जो यूपी पुलिस से इनपुट मिल रहा है और मध्य प्रदेश की पुलिस उसको साझा कर रही है, अपने जो पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग है उनको लगाया गया है। इसके अलावा एसटीएफ और एटीएस की जो टीमें हैं मध्य प्रदेश में, जो कि संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, धरपकड़ करती हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए ऐसे लोगों को हमेशा एक्टिव रहती हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है। अगर एसटीएफ और एटीएस हालांकि एटीएस का काम इस तरह का नहीं है, एटीएस का काम होता है कि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े अपराधियों को पकड़ना, लेकिन
जिसमें सभी को हर दरवाजा खुला हुआ है कि किसी के पास भी किसी भी तरह का इनपुट आता है तो वो कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहती है मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया को दे और यहाँ से ये जानकारी जी, कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहती। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, एक सवाल जो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को भी बताएं कि आखिर जो इस वक्त जो पूरा खेल ये चल रहा है, पूरा जो ये खेल चल रहा है गिरफ्तार करने का विकास दुबे को, और जो विकास दुबे लुका छिपी कर रहा है, विकास दुबे बार बार कहता रहा है कि मैं राजनीति में ही रहना चाहता हूं और राजनीति मेरा करियर है। क्या वाकई में ऐसा होगा कि वो अंडरग्राउंड होना चाहेगा या फिर सरेंडर ही उसका लास्ट ऑप्शन है जिस पर पुलिस की नजर है? ऐश्वर्य जी देखिए, सबसे पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति के दोनों पैर टूटे हुए थे, इसके दोनों पैर में रवि आयरन की रॉड पड़ी हुई है, तो ये भाग नहीं सकता, कूद नहीं सकता, 100 से 150 मीटर ज्यादा चल नहीं सकता। तो इसके लिए जो गाड़ी का इंतजाम हुआ था वो हमको बताया जा रहा है कि वो जो SHO थे जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उन्होंने ही उसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया और उस गाड़ी का आखिरी मूवमेंट बिजनौर के आसपास पाया गया है। इसीलिए जब हमने आपको सुबह बताया था कि पूरे के पूरे ज़िले को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वो इसीलिए कि वहाँ पे वो गाड़ी मिलने की हमें जानकारी बताई गई है, क्योंकि ये चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, तो फिर इसको किसी न किसी वाहन की आवश्यकता है, और वो वाहन उस समय उसको वो कहा जा रहा है कि उसी पुलिस के SHO ने बताया, जो कि उसका आदमी था, जिसको उसने 3 दिन पहले भरे गांव में मारा भी था, तो वो उसका एक तरह से किराए पे उसी के लिए काम कर रहा था। तो ये एक ऐसा गैंगस्टर है जो कि 3 से 4 राज्यों के बीच काम कर रहा था। यूपी में ज्यादा ये जिसकी दबंगई थी, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में इसके ब्रदर इन लॉ जो कि खुद एक गैंगस्टर है, अब उसकी सेलुलर लोकेशन पर मध्य प्रदेश पुलिस काम कर रही है, राजस्थान बताया जा रहा है, लेकिन एक अंदेशा नेपाल का भी है। तो ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन कर, क्योंकि अब सवाल यूपी एडमिनिस्ट्रेशन पर उठने लगा है, क्योंकि जो जय वाजपेयी जिसको अरेस्ट किया है, उसने 4 दिन पहले ही एक 15 लाख रुपए का, ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है, उसने एक 15 लाख रुपए का ट्रांसफर किया है, इलीगल ट्रांसफर किया है विकास दुबे के एक फैमिली मेंबर को। तो इस तरीके से जो ये मूवमेंट अब बन रही है, उससे सवाल उठ खड़ा होता है यूपी पुलिस की काबिलियत पर, और इसीलिए सवाल होता है यूपी के CM के ऊपर भी। और इसलिए आप देख रहे हैं कि 3 बार आज सुबह से 3 बार समन हो चुके हैं DGP सिर्फ और सिर्फ इसी इशू पे। रवि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।